चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं ना। तो आप लोग का क्वेश्चन कहाँ तक हो गया है? 10 तक हो गया है, 10वां क्वेश्चन तक ना। एकदम बताना है क्या? यही वाला है क्या? आप लोग को दिख पा रहा है यही वाला है? चलिए, हम लोग 10वें क्वेश्चन तक अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे, है ना। वो भी एकदम इजी तरीके से, और मन लगा कर पढ़ाई करिए, ठीक है। इस बार आप लोग का एग्जाम में 90+ परसेंटेज आना चाहिए, ठीक है। 90+ आना चाहिए। अब ध्यान रखिए, देखिए इस बोला समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? यही श्रेणी है, इसी श्रेणी का 54वां पद। अब इसी श्रेणी का पूछ रहा कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, यही ना। 132 अधिक है, तो बात को समझना आप लोग। हम मान लेते हैं पहले इसको निकालते हैं वो पद, ठीक है। मान लेते हैं वो एनवा पद है। कौन सा पद है? एनवा पद। माना वह एनवा पद है, माना वह पद एनवा पद है, ठीक है। तो यहां पर ये बताइए ए बराबर कितना होगा? 3। ए बराबर कितना है बच्चे? 3 है। और डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। डी बराबर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। डी बराबर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो हम लोग द्वितीय पद क्या है इसका? 15 माइनस प्रथम पद क्या है? 3। घटा देंगे कितना जाएगा? 12। 12 आपका डी आएगा, शतवांतर आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? 12 आपका शतवांतर आ गया। अब यनवा पद की बात करें तो यनवा पद का सूत्र होता है, आप लोग को पता है, ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन, ये एन लिखेंगे हम लोग। ए का मान कितना है बच्चे? 3 प्लस एन का मान नहीं पता है मुझे, -1 इंटू डी का मान कितना है? 12। इतना लिख पाओगे? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लो आप, कोई दिक्कत? अब दूसरी सतह, ये पहली सतह अनुसार था, दूसरी सतह अनुसार बोला है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? तो 54वां पद पहले निकाल लो इस श्रेणी का। इस श्रेणी का, ये जो श्रेणी है, इसी श्रेणी का 54वां पद आप लोग निकाल लो। तो इस श्रेणी का 54वां पद निकालने के लिए तो ये मतलब यहाँ पे कितना है? 54 है। तो 54वां पद निकालने के लिए अब क्या होगा? A54 बराबर A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान आपको पता है कितना है? 3 है। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 53। और डी का मान कितना है बच्चा? 12। यही है क्या? बताओ। A54 आपको निकालना है, तो A54 का हमने फॉर्मूला रखा कौन सा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान इसमें क्या था? 54 था। 54 में से घटाकर हमने 53 ला दिया, यहाँ डी का मान 12 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस, अब यहाँ पे क्या हो गया? देखो 12 3 36, अब 12 25 60, 60 3 63 हो गया, है ना। अब देखो जोड़ दो, इसको जोड़ो, कितना हो गया? 639 हो गया, 639 हो गया। अब देखो जैसे प्रश्न बोला है वैसे हम लोग को कर देना है। ध्यान दो, जैसे प्रश्न बोला है वैसे हम लोग को कर देना है। बोला है कौन सा पद 54वें पद से कितना 132 अधिक होगा? कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो अभी आपने माना क्या कि वह एनवा पद है। क्या है? एनवा पद है। तो ए एन बराबर A54 प्लस 132। अच्छा, मैं 132 इसमें क्यों जोड़ा? A54 में वो बोला है कि कौन सा पद 54वें पद से अधिक है। कितना? 100 अधिक। कौन सा पद 54वें पद से अधिक था? 54वां पद यानी छोटा था, उससे ये जो ए एन था 132 अधिक था। तो वही ए एन का मान निकालना। तो ए एन का मान आपने निकाला है क्या? यहाँ पर बताइए, ए एन का मान निकाला है आपने क्या? देखिए ए एन का मान ये है ना, रख दीजिए मान 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर A54 का मान अभी निकाला आपने कितना? 639। देखिए A54 का मान निकाला आपने कितना? 639। अब प्लस 132। बात समझ में आई कि नहीं?
अब देखिए हमको लिखना है क्या, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 बराबर, इसे जोड़िए, 9 2 11 हो गया। अब यहाँ 3 3 6 1 7 हो गया, 6 1 7 हो गया। 3 को उधर भेजिए बच्चे, n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 771 माइनस 3, क्योंकि 3 इधर प्लस था, उधर जाएगा क्या होगा, माइनस होगा। तो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर, यहाँ पे कितना आ गया बच्चे, यहाँ पे यह है ना आपका, ये गलत मैं लिख दिया हूँ, 771 माइनस 3 होगा, घटाएंगे कितना बचेगा, 768 बचेगा, ये ना बचेगा। अब उसके बाद n माइनस 1, अब ये यहाँ पे जाएगा तो क्या करेगा, भाग कर लेगा बच्चा, ये रहेगा 768 बटा 12, 12 चौक 48, 64 गया। n माइनस 1 बराबर 64, तो n को उधर भेजिए, 1 को उधर भेजिए, n बराबर कितना हो जाएगा 64, ये इधर माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा +1, तो n का मान कितना हो गया 65। ये आपका यही 65वां पद ही, आंसर आपका यही होगा 65वां पद। 65वां पद 54वें पद से कितना अधिक था, 132 अधिक था, ठीक है। 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक था, तो हम लोग को कुछ नहीं करना था, यही जो श्रेणी थी इसी का 54वां पद और इसी का nवां पद, इसी का 54वां पद इसी का nवां पद से 132 अधिक था, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं, तो हम पहले यहाँ से nवां पद निकाल लेंगे, nवां पद आपका यही आया है, ठीक है, जो कि मैं समीकरण 1 का नाम दिया हूँ। फिर उसी श्रेणी का 54वां पद में निकाला हूँ, कि 54वां पद हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि n का मान दे रखा है और a का मान दिया है और d का मान दिया है, तो बड़े इजी तरीके से हम लोग 54वां पद निकाल सकते हैं। अब उसके बाद जब 54वां पद निकल गया, तो जैसे क्वेश्चन बोला था प्रश्नानुसार, जैसे बोला था प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, जैसे बोला था वैसे हमने कर दिया। बोला है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो हमने माना nवां पद, nवां पद 54वें पद से 132 अधिक था, तो इक्वेशन बैलेंस कराने के लिए हमको 54वें पद में 132 जोड़ना पड़ा। क्यों जोड़ना पड़ा, क्योंकि 54वां पद छोटा था और ये अधिक था, ठीक है, तो इसको इक्वेशन बैलेंस कराने के लिए इसमें जोड़ा गया ताकि इसके बराबर हो जाए। अब यहाँ पर nवां पद का मान रखा गया और यहाँ 54वां पद प्लस 132 पक्षांतर किया गया, तो आपको मिला n माइनस 1 और 12 नीचे भेजा मैंने, 64 काटपीट किया गया, n का मान कितना आ गया 65 आ गया। यही 65वां पद था आपका, ये 65वां पद 54वें पद से 132 आएगा, आप लोग निकाल कर देख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, खाली है क्या, चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, ठीक है, दो समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर था वो समान था, ठीक है, इनके समय पदों का अंतर 100 है, तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखो, अगर हम कहें कि आप मुझसे 2 साल छोटे हैं, तो 10 साल बाद कितना साल छोटे हो जाएंगे, बताइए कितने साल, 12 साल। अरे गधो, नहीं, वही तो ये साल छोटा रहोगे, मैं बढ़ूंगा तुम नहीं बढ़ोगे क्या, हाँ भाई, जो समय यह है सबके लिए एक समान है ना, मैं 10 साल ज्यादा जाऊंगा तो तुम भी तो जाओगे हमारे साथ, तो अंतर बच्चा समान होता है। अगर सवा पद का अंतर, सवा पद का अंतर 100 है, तो हजारवें पद का भी अंतर 100 होगा, लेकिन इसको सेटिस्फाई किया जाए कि कैसे 100 आ रहा है। बात समझ में आ रही है, देखिए एकदम आसान भाषा में हम मान लेते हैं बच्चा कि समांतर श्रेणी का सर्वांतर डी है, डी मान लेते हैं। पहले दो को श्रेणी मान लो, दो श्रेणियां मान लेना, ठीक है, दो श्रेणी मान लेना, ये पहली श्रेणी होगा यक्स, मान लेते हैं, माना माना पहली श्रेणी यक्स, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d, ऐसे ऐसे
100 पद, 100 पद तक, ये ना। और दूसरी श्रेणी तथा तथा जो दूसरी श्रेणी है, दो समांतर श्रेणी है ना, बोला है दो समांतर श्रेणी, तो एक को मैंने माना एक्स, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस टू डी, एक्स प्लस थ्री डी, ऐसे से 100 पद तक। वैसे दूसरा ही वाई, वाई प्लस डी, वाई प्लस टू डी, डॉट डॉट डॉट, कहां तक, ए भी 100 पद तक। ए भी कितने पद तक बच्चे, 100 पदों तक। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखना, इसका डी और इसका डी दोनों का क्या है, समान है, इसलिए मैं डी डी, उसमें भी डी, इसमें भी डी लिख दिया हूं। कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका निकालता हूं 100वां पद, 100वां पद। तो ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए 100 हो जाएगा क्या, बताओ, बराबर ए का मान मैंने माना यहाँ पर यक्स है, और डी का मान डी है होगा, क्योंकि इसमें से इसको घटाओगे तो डी आएगा आपका। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 100 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है आपका, डी होगा, ए 100, ए 100, ए 100 बराबर, यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस 99 डी, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक उसी प्रकार यहाँ से ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चाहो तो आप इसे लिख सकते थे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लो, आप लिखना चाहो तो लिख सकते थे, मैं बता दूंगा दूसरा तरीका एक ठो, ए 100, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ए का मान यहाँ पे क्या है बताओ, वाई है, प्लस एन का मान कितना है 100, माइनस वन इंटू डी का मान कितना है डी। तो वहां पे क्या हो गया, वाई प्लस 99 डी। अब इसका और इसका अंतर, ए 100, यहाँ ए 100 माइनस ए 1, या यहाँ पे ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, यहाँ पर एक्स 100 माइनस वाई 100, एक्स 100 माइनस वाई 100, वाई 100 लिखना है, वाई 100 बराबर कितना दिया है, 100 दिया है। प्रश्नानुसार लिख सकते हो, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख सकते हो, प्रश्नानुसार लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसका मनवा क्या है, रख दो x प्लस 99 डी माइनस वाई का मान कितना है, y प्लस 99 डी। एक आसान तरीका मैं बताऊंगा, एकदम आसान सा, एकदम आसान सा, समझिएगा ना, ठीक है। अब इसको गुणा कराओ, x प्लस 99 डी माइनस वाई माइनस 99 डी बराबर 100। ये तो कट जाएगा, यहाँ पे डी रहेगा, ये भी कट गया, तो x माइनस वाई बचा क्या, क्योंकि माइनस वाई गुणा किया है, माइनस वाई गुणा किया है, ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना हो गया 100। ये समीकरण 2 बना लो, 3 बना लो, ये दिया ही था, ये दिया ही था, ठीक है। अब हजारवां पद की बात कर रहा है, हजारवां पद दोनों श्रेणी का, अब दोनों श्रेणी का हजारवां पद का अंतर। तो ये बताओ, ए, या यहाँ पे लिख सकते हो x 1000 माइनस माइनस वाई 1000 का अंतर क्या आएगा। अब देखो x 1000 को लिख सकते हो x प्लस, पहला पद क्या है इसके लिए, पहला पद क्या है, अरे पहला पद क्या है, x है, प्लस इसमें से 100 यानी 1000 माइनस 1 इंटू डी, डी तो समान है ना, माइनस इसके लिए y, पहला पद क्या है y, प्लस 1000 पद ये भी है, माइनस 1 इंटू डी आपका समान है। देखो x प्लस इसका मान क्या होगा 999, ये आप डायरेक्ट कर सकते थे, 1000 पद पूछा है तो एक ठुक कम 999 डी लिख सकते हैं, माइनस को गुणा करा दो, ये गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 999 डी, ये कट गया क्या। अब ये एक्स माइनस वाई लिखोगे मान रखने पर, ये बताओ एक्स माइनस वाई का मान क्या आया था, 100 आया था, तो यहीं पे रख दोगे एक्स माइनस वाई
बराबर 100। लिखोगे हजारवां पद का भी अंतर क्या आएगा? 100 आएगा। इन दोनों श्रेणी का हजारवां पद का भी अंतर क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? नहीं समझ में आया? आया ना? अब देखो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो, समझ लो यहीं पे। इस प्रकार से सवा पद दिया था ना, a प्लस 2 को श्रेणी मान लो आप, 2 श्रेणी मान लो, x प्लस 99d माइनस y प्लस 99d बराबर कितना दिया था? 100 दिया था। अर्थात इसको लिख सकते हो a 100 x 100, 2 श्रेणी माने हो ना, x 100 माइनस y 100 का अंतर कितना है? 100 है। तो यही मैं लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब यह x प्लस 99d माइनस वाई माइनस 99d, अरे वही थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए हम। ठीक है, यही थोड़ा सा शॉर्ट किए तो x माइनस वाई बताओ कितना आ गया है? 100 आ गया है। देखो ये थोड़ा शॉर्ट हुआ है, मैं इतना लंबा लगाया हूँ ना, यही डायरेक्ट मैं यहीं से लगा दिया हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं यहाँ लिखा हूँ, ये एक चीज यहाँ लिखा होती है, विस्तार से मैं बताया हूँ कि ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन तुम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से भी कर सकते हो। अब हजारवां पद की बात कर रहा है, हजारवां पद का अंतर, तो तुम्हें पता है हजारवें पद का अंतर होगा क्या? x 1000 माइनस y 1000। तो x 1000 को लिख सकते हो कि x प्लस इससे एक कम, जो यहाँ पे लिखो x इससे एक कम 999 डी हो जाएगा, माइनस क्वेश्चन लगाओगे y प्लस इससे एक कम 999 डी, क्योंकि डी आपका क्या था? समान था। अब x प्लस 999 डी माइनस वाई माइनस गुणा करा दो 999 डी, ये तो उड़ा देंगे हम लोग, तो x माइनस वाई बताओ कितना आ गया? नहीं पता, लेकिन यहाँ से x माइनस वाई का मान उठा के रख दोगे क्या? 100 यहाँ पर भी आ गया, x माइनस वाई का मान भी क्या आ गया? 100। तो इससे पता चलता है चाहे आपका सवा पद का अंतर पूछे, चाहे हजारवां पद का अंतर पूछे, चाहे 50वां पद का अंतर पूछे, चाहे लाखवां पद का अंतर पूछे, तो अंतर हर एक स्थिति में क्या होगा? समान होगा। अंतर हर एक स्थिति में क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? आई ना? तो चाहो इस प्रकार से भी लिख सकते हो 2 या 3 लाइन में, या तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, एज यू विश। ठीक है, जैसे समझ में आया वैसे कर लो। यहाँ पे मैंने जो श्रेणी था इसको लिख के दिखाया, एक ठो ये श्रेणी लिखा है, एक ठो ये श्रेणी लिखा, इसके लिए समापद का मान निकाला, इसके लिए समापद का मान निकाला, फिर इसके बाद अंतर दिखाया, तो अंतर 100 दिया था आपका, x माइनस वाई बराबर 100 आ गया। फिर हजारवें पद का अंतर निकाल दिया यहाँ पे, उसका फिर तुरंत मैंने मान रख दिया। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो, उस तरह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं ना? तो छाप लो इसको भी। देखो बच्चे, अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। यह है, बोला 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 3 अंकों वाली संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, जिसमें 3 अंक हो। तो कहां से स्टार्ट होती है बच्चा? 100 से 999 तक, 100 से 999 तक। लेकिन हम लोग को उसी संख्या को लिखना है जो केवल किससे विभाज्य हो? 7 से विभाज्य हो। हम लोग को वही संख्या लिखना है जो केवल 7 से विभाज्य हो। तो पहले मैं प्रथम पद, फिर उसके बाद अंतिम पद निकाल कर ही हम लोग हल करेंगे। ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद। ठीक, चलो देखो पहले श्रेणी लिख लेते हैं। पहले श्रेणी लिख लेंगे तो काफी आसान हो जाएगा, ध्यान देना। तो पहले प्रथम पद निकालते हैं, पहले प्रथम पद निकालते हैं। ठीक है, देखना, देखो पहले प्रथम पद, तो प्रथम पद निकालने का तरीका होता है, प्रथम पद, प्रथम पद मतलब ए, प्रथम पद मतलब ए। समझना, हम लोग 100 में भाग देंगे, क्या करेंगे? 100 में भाग देंगे बच्चे, कितने से? 7 से। अगर 7 से कहेगा विभाज्य है तो 7 से भाग देंगे, अगर कहेगा 15 से विभाज्य है तो 15 से भाग देंगे, अगर 9 से कहेगा तो 9 से, 11 से कहेगा तो 11 से, 3 अंकों में। तो हम लोग 7 से भाग देते हैं, 7 सते 7 एक कम 7 हो गया, और यहाँ पर 3 बचा, और यहाँ पर 0 ताले 7 चौको 28 हो गया, है ना? यहाँ पे 2 बच गया। ये बताओ अगर ये 2 शेष नहीं बचता, अगर 2 शेष नहीं बचता, बात को समझना, अगर 2 या शेष नहीं बचता तो 100 में से हम 2 घटा देते और 98 आता, जबकि ये भी किससे विभाज्य है? 7 से।
ए भी किससे विभाज्य है? 7 से। लेकिन तुम्हारा जो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 3 अंकों की संख्या लेनी है। कितने अंकों की संख्या लेनी है? 3 अंकों की। तो क्या यह 3 अंकों की संख्या बन पा रही है? नहीं ना बन पा रही है। अगर 3 अंकों की संख्या बनानी है तुम्हें, अगर 3 अंकों की संख्या बनानी है तो चाहो तो इसमें 7 जोड़कर आप 105 ला सकते हो। या तो आप प्रथम पद निकालने के लिए होता क्या है कि भाज्य प्लस भाजक माइनस शेष होता है। ये प्रथम पद निकालने का तरीका होता है। अब देखो, इसको इसमें से घटा दोगे 5 आएगा, 5 इसमें जोड़ दो, 5 इसमें जोड़ दो, इसका अंतर देखना है और 5 इसमें जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। देखो 7 और 2 का अंतर कितना होगा? 5 होगा, और 2 5 जोड़ दोगे इसमें तो 105 हो जाएगा। तो ये काम यहाँ पे करना है। तो भाज्य आपका कितना था? 100 था। भाजक 7 से भाग दे देते, -2 शेष बचा था, तो 105 आ गए। अब देखो ये 3 अंकों की संख्या बनी कि नहीं बनी? यह 3 अंकों की संख्या बनी कि नहीं बनी? अरे बनी ना। जब 3 अंकों की संख्या बन गई, अब क्या करना है तुम्हें? अंतिम पद में भाग देना है। कितने में भाग देना है? अंतिम पद में भाग देना है। ठीक है, देखो बच्चे, हमने क्या बताया आपको? ये समझाने का प्रयास किया कि हमको प्रथम पद निकल जाएगा तो बड़े इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो प्रथम पद निकालने के लिए हमने ये बताया था कि 100 आपकी 3 अंकों की संख्या है। मुझे नहीं पता है कि ये 100 7 से विभाज्य है कि नहीं है, 7 के पारा में नहीं आता है। ये हम चेक करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। हमने क्या बताया आप लोग को कि ये जो 100 है, ठीक है, प्रथम पद इसमें 100 है, लेकिन ये 100 7 से विभाज्य है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। या क्या सभी संख्याएं 999 तक आप चेक कर सकते हैं क्या? नहीं ना, आपको एक श्रेणी बना लेनी है। देखिए कैसे करना है। आपका ये प्रथम पद ये 100 है, लेकिन ये 7 से विभाज्य है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो हम लोग 7 से भाग देते हैं। अभी मैंने बताया कैसे कैसे करना है। तो 7 एकम 7, और यहाँ 3 बचा, यहाँ 0 7 को 28 हो गया, और यहाँ पे 2 बच गया। अच्छे बाबू, ये 2 नहीं शेष बचा होता तो ये 100 पूरा पूरा कट गया होता। बात समझ आती कि नहीं? ये 2 शेष नहीं बचा होता तो यह 100 पूरा पूरा कट गया होता। ये यही बोला है कि जो वही संख्या बताइए, वही संख्या बताइए ऐसे कितने पद हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो 100 से 999 तक कैसे ऐसे कितने पद हैं जो 7 से विभाज्य हैं, उसी को ज्ञात करना है, अन्य को नहीं ज्ञात करना है। तो 100 तो नहीं विभाज्य है 7 से। अब कौन सा विभाज्य है, बात ये फंस रही है। अगर ये 2 शेष नहीं बचता बच्चे, बाबू भैया, तो यह क्या होता? कट जाता पूरा पूरा। बताओ, तो 2 कंडीशन इसकी, या तो 100 में से हम 2 घटा दें तो 98 आ जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा, 7 से भाग देगा, देखिए कट जाएगा। लेकिन आपका इसका विरोध कर रहा है। क्या 3 अंकों की संख्या बोला है? क्या यह 3 अंकों की संख्या है क्या? इसमें 2 ही अंक है ना, ये नहीं लिख पाएंगे। तो लेंगे क्या? अब दूसरा अंक क्या करना पड़ेगा? या तो हम इसमें 7 जोड़ दें तो मुझे 3 अंक वाली संख्या मिल जाए तो 105 हो जाएगा। या फार्मूले के अकॉर्डिंग, मैंने फार्मूला आपको बताया क्या कि भाज्य प्लस भाजक माइनस शेष, भाज्य प्लस भाजक माइनस शेष। तो आपको ये करना है, इसका अंतर देखना है। 7 और 2 का अंतर कितना हो गया? 5, और इसमें जोड़ देना है, 105 हो जाएगा। क्या 105 और 105 नहीं कट जाएगा? जब श्रेणी है 7 की, 7 से विभाज्य के लिए बोला है, तो डी का मान भी 7 होगा। डी का मान भी क्या होगा? 7। अगर 11 से विभाज्य होने की बात कर रहा है तो 11 भी डी का मान होगा, डी अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, अब 105 हो गया, ये प्रथम पद है। अंतिम पद निकालते हैं। अंतिम पद, बात को समझना। अंतिम पद निकालने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 999 में हम लोग क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। तो क्या करेंगे? 7 से भाग दिया मैंने, 7 एकम 7, यहाँ 2 बचा बच्चे, 9 उताली, 7 चौका 28, कट गया, 1 बचा, 9 उताली, 7 दूना 14। हमको इसमें शेष, अच्छे बताओ, यहाँ 9 5 शेष नहीं बचा होता तो पूरा पूरा कट गया होता। 5 शेष नहीं बचा होता तो पूरा पूरा कट गया होता। तो या तो हम 999 में से 5 घटा दें, कितना आ गया? 994 आ गया। ए भी कट जाएगा, ए भी 7 से कट जाएगा। लेकिन अभी कहोगे सर जी आपने इसका अंतर देखा था फिर इसमें जोड़ा था। अंतर देख कर भी जोड़ते हैं। इसका अंतर कितना होगा? 2 होगा। इसमें जोड़ेंगे 999 में हम 2,
तो कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा। एक कितने अंकों की संख्या बन गई 4 अंकों की, लेकिन आपको इसमें बोला कितने अंक का 3 अंक का, तो ये विरोध कर रहा है ना, तो इसको ना लेकर हम लोग कौन सा लेंगे भैया 994। तो अंतिम पद के लिए अंतिम पद क्या होता है भाज्य माइनस शेष। तो भाज्य क्या है आपका 999 माइनस शेष कितना बचा है 5, 994। अब श्रेणी बनाते हैं, अब श्रेणी बनाते हैं श्रेणी। बात को समझना, पहला पद क्या निकाले हो आप 105, दूसरा का पद क्या होना चाहिए 112। बताओ भाई 112 ना होगा भाई, 7 जोड़ेंगे इसमें तो 112 भी कटेगा, इसके अलावा 7 जोड़ेंगे तो 119 भी कटेगा। ऐसे करते करते कौन सा 994 तक गया, 994 तक गया। जब ये 994 तक चला गया, इसको मिटा दे क्या, इसको मिटा दे, नहीं तो रहने दो अभी कुछ पल के लिए। अब देखो यहाँ ए का मान कितना आ गया 105, डी का मान क्या आया है 7, क्योंकि अंतर 7 है, और ए एन का मान कितना है 994। अंतिम पद ही आपका ए एन होता है, अंतिम पद ही ए एन होता है, ठीक है। अब मान लेते माना इस श्रेणी में एन पद है, तो होता है क्या सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम लोग ए एन निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं और एन का भी मान निकाल सकते हैं। तो रख दो ए एन का मान, ए एन का मान कितना है बच्चे 994 बराबर ए का मान कितना है 105 प्लस डी का मान कितना है, एन का मान नहीं पता है लेकिन डी का मान पता है कितना है 7, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम लोग। ये समझ में आया ना कैसे निकलेगा। देखो अब यहाँ पे दिया है आपका 994 बराबर कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। 105 को पक्षांतर करो बच्चे, 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। घटा दो कितना आएगा 14 में से 5 गया 9, यहाँ 8 बचा 8 उतार लेंगे, 9 में से 1 गया 8 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7, 7 को नीचे लाओ 889 बटा 7 बराबर एन माइनस 1, यही ना है जी। अब इसको काटो तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 सते 49, ये भी कट गया है 127 आ गया बच्चे बराबर एन माइनस 1। एन को इधर लाओ तो 127 प्लस 1 बराबर एन कितना हो गया 128 पद। यानी 3 अंकों की संख्या में 100 से 999 तक, 100 से 999 तक कितने पद थे 128 पद थे, जो कि 7 से विभाज्य हो रहे थे, जो कि किससे विभाज्य हो रहे थे 7 से 7 से विभाज्य हो रहे थे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, पहले पद में ये कैसे निकाला मैंने उसको बता दिया, फिर अंतिम पद निकालना बता दिया, फिर उसके बाद वो श्रेणी बना लिया। जब श्रेणी बन जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, अंतिम पद आपका ही ए एन होता है। अब प्रथम पद पता है और डी का मान पता है, इसी फार्मूले पे रख कर एन का मान निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है, अगर हो तो साझा कर सकते हैं आप लोग। इसको छाप लीजिए। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा ही मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ये आप लोग के होमवर्क के रूप में है, इसको बताना है, एकदम सेम वैसे ही है। अब ये 4 के कितने गुणज हैं, यहाँ पे 4 के गुणज का मतलब n का मान पूछ रहा है। तो पहले प्रथम पद निकाल लेंगे 4 से भाग देकर, फिर अंतिम पद, ये बीच का पूछा है यानी 10 से आगे होना चाहिए और इसके पहले होना चाहिए, ठीक है। 10 के आगे और 250 के पहले होना चाहिए। तो आपको बताना इसके बीच में कितने ऐसे पद हैं कि जो 4 से विभाज्य है, गुणज का मतलब 4 से विभाज्य, जैसे 4, 8, 12, 16 है ना 20, ऐसे करते करते 250 के बीच में कितने ऐसे पद हैं जो केवल 4 से विभाज्य हैं। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, जैसे मैंने ये बताया आप लोग को वैसे ही करना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन थी किसकी, किसकी कंडीशन थी आपकी, किसकी थी आपकी 3 पद की। तो यहाँ पे कंडीशन नहीं है 3 पद की, लेकिन आप प्रथम पद निकालने के लिए आपको वैसे ही करना है।
प्रथम पद निकालने के लिए वैसे ही करना है, ठीक है। अंतिम पद निकालने के लिए भी वैसे ही करना है, और ठीक उसी प्रकार से श्रेणी बना लेनी है, फिर इसके बाद आपको पद निकाल देना है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? ये होमवर्क है आप लोग का। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या आया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा भली भांति। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।